शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह, शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में जो होप टीवी इंडिया के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है अवशेष लोगों की पहचान, परमेश्वर के विशेष लोगों की पहचान। हमने देखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुनिया के हर एक युग में, हर एक पीढ़ी में पाए गए हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को बचा के रखता है, हालांकि शैतान की तमाम कोशिशें ये रहती हैं कि वो परमेश्वर के लोगों को इस दुनिया से मिटा दे। आज हम देखेंगे एक और पहलू को कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ शैतान का रवैया कैसा होता है, शैतान उनके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जबकि आप इस कार्यक्रम को अपने वचन को लेकर बैठते हैं, बाइबल को लेकर बैठते हैं, निशान लगाते हैं, तमाम जो रेफरेंस हवाले बताए जाते हैं उन्हें आप लिखते हैं और फिर आप उन्हें पढ़ते हैं, मिलाते हैं, ताकि आप जान सकें कि इस अंतिम युग में, अंतिम समय में जो परमेश्वर के अवशेष लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, उनकी क्या पहचान है और आप अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। मेरे साथ अब अपनी बाइबल को खोलिए, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलेंगे और उसका 12 अध्याय खोलेंगे और 17 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। बाइबल बताती है कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। हम जानते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें जो हैं ये संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग करती हैं। बहुत सी बातों को संकेतों में समझाया जाता है और ये इसका उद्देश्य है कि हम प्रयास करके, मेहनत करके इसको समझें। इसका एक खास कारण ये भी है कि जो दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें हैं ये अंतिम समय के लिए लिखी गई हैं और ये पुस्तकें दोनों वो पुस्तकें हैं जिसके ऊपर शैतान ने बहुत प्रहार किए हैं। अगर इसे संकेतात्मक रूप से ना लिखा जाता, प्रतीकात्मक अगर इसकी भाषा ना होती, तो जो शैतान है, शैतान के लोग हैं, उन्होंने इसको मिटा दिया होता। परमेश्वर सही समय पर अपने वचन को खोलता है, प्रकट करता है।
हमने बाइबल में पढ़ा कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर कौन है? अजगर किसको दिखाता है? इसी 12 अध्याय के 9 पद में मेरे साथ आप पढ़े, वहाँ लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अजगर वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। ये वही पुराना सांप किसको दिखाता है? बाग अदन में जिस सांप ने आकर हवा को बहकाया, अर्थात शैतान को। अजगर का मतलब है यहाँ पर शैतान, शैतान की ताकतें। और वो किससे क्रोधित होते हैं? स्त्री से क्रोधित होते हैं। बाइबल में स्त्री किसका प्रतीक है? अगर आप मेरे साथ खोलें 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 2 पद, तो वहाँ पर आप पाते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। बाइबल में स्त्री का प्रतीक कलीसिया से है। पौलुस कहता है कि पवित्र कुंवारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूँ। यहाँ पर शैतान कलीसिया से क्रोधित है। कौन सी कलीसिया, कौन सी स्त्री? प्रकाशवाक्य की पुस्तक में एक और स्त्री का जिक्र है। अगर आप मेरे साथ प्रकाशवाक्य की पुस्तक और उसका 17 अध्याय खोलें और वहाँ पर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एक और स्त्री का जिक्र है 3 से 5 तक, और मैं ख़ास तौर से इसका 5 और 6 पद जो है पढ़ूंगा। प्रकाशवाक्य 17 उसका 5 और 6 पद। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हुआ। यहाँ पर एक और स्त्री का जिक्र है, और ये स्त्री जो है परमेश्वर के लोगों का लहू पीने वाली स्त्री है। ये सांसारिक स्त्री है, अर्थात ये सांसारिक कलीसिया को दिखाता है, जो कि दुनिया की धन दौलत को इसने बटोरा है और परमेश्वर के लोगों को एक बहुत लंबे समय तक सताया है, मारा है, काटा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप जान सकते हैं, इतिहास गवाह है कि कौन है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया, परमेश्वर के लोगों की हत्याएं की और उनको मिटाने की कोशिश की। बाइबल में हमने पढ़ा कि अजगर जो है वो स्त्री से क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से क्रोधित हुआ है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हैं। हम इस भाग में ये सीखेंगे कि ये जो शैतान है, इसकी लड़ाई परमेश्वर के लोगों से किस हद तक है और किस हद तक ये जो है परमेश्वर के लोगों को मिटा डालने पर तुला हुआ है। अब मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक में चलें, 4 अध्याय को खोलें। हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर पहली हत्या होती है। कैन और हाबिल का जिक्र है। कैन और हाबिल दोनों भाई थे। कैन जो था वो एक सांसारिक मनुष्य था। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, परमेश्वर की मांग के प्रति वो गंभीर नहीं था, और वो अपने कार्यों के द्वारा उद्धार पाना चाहता था। अपनी शर्तों पर वो परमेश्वर से मिलना चाहता था। लेकिन हाबिल जो है वो परमेश्वर की शेष संतानों को दिखाता है। हाबिल जो है वो परमेश्वर के अवशेष लोगों का प्रतीक है। और वहाँ पर क्या होता है, जब हाबिल सही काम करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता है, और जब वो परमेश्वर की आराधना करता है, बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता है, तो कैन उससे क्रोधित हो जाता है, क्योंकि कैन की भेंट जो है वो स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि कैन ने उस शर्त को पूरा नहीं किया। वो मेमना लेकर नहीं आया, उसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। जबकि हाबिल ने मेमना लेकर आया, उसने मेमने के सर पर हाथ रखा, अपने पापों से पश्चाताप किया और ये मान लिया कि ये मेमना जो मसीह यीशु का प्रतीक है वो उसके पापों के लिए मारा जाता है, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। नतीजा क्या होता है कि कैन जो है
वो अपने भाई को मार डालता है। हम देख रहे हैं कि अजगर स्त्री पर और उसकी शेष संतान पर क्रोधित हुआ। यही अजगर इसने पहले हव्वा को बहकाया और हव्वा की जो संतान है, हाबिल है, उसको उसने मारने की कोशिश की और उसको मार डाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैतान और जो परमेश्वर के अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनके बीच में एक बहुत ही भयानक जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। एक लड़ाई जारी है, इसे हम महायुद्ध कह सकते हैं। और ये महायुद्ध किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर है। परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है और शैतान जो है वो मनुष्य को समाप्त कर देना चाहता है। फैसला हमारे और आपके हाथों में है कि हम किसका साथ देंगे, बचाने वाले का या मारने वाले का। मेरे प्रियो, बाइबल में आज हम ये सीख रहे हैं कि शैतान की हमारे साथ लड़ाई है। आप ये ना सोचिए कि जो कुछ हो रहा है वो यूं ही हो रहा है। एक एक बात में शैतान और उसके जो दूतगण हैं, जो बुरे दूतगण हैं, वो बड़ी योजना के साथ, वो बड़ी प्लानिंग के साथ जो हैं हमारे और आपके पीछे लगे हुए हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है, वो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर से मिटा डालना चाहते हैं। अगर आप अवशेष लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोग हैं, अगर आप वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं, अगर आप पवित्र लोग हैं, तो याद रखिए आपका युद्ध शैतान से है। पतरस इसको इस प्रकार से कहता है, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारा विरोधी शैतान है, वो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान मेरे और आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई है, उसकी हर मुमकिन ये कोशिश है कि वो परमेश्वर के लोगों को या तो भरमाए, या तो उनको वो संसार में ले जाए, सांसारिक बना दे, दुनियावी बना दे, उनके जीवन से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर के प्यार को समाप्त कर दे। और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो उसकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि वो परमेश्वर के लोगों को मिटा डाले। आइए मेरे साथ आप और चलिए और हम एक और उदाहरण देखेंगे जो उत्पत्ति 27 अध्याय उसके 18 पद में पाया जाता है। ये उदाहरण है यूसुफ का और उसके भाइयों का। याकूब के 12 बेटे थे, हम और आप सब जानते हैं। लेकिन उन 12 बेटों के बीच में एक बेटा है जो अलग है और उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ का चरित्र अलग है, यूसुफ का जीवन पवित्रता से भरा हुआ है। वो अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा है और इसके साथ साथ वो जो भाई लोग उसके जो बुराइयां करते हैं, जो गलत गलत काम करते हैं, उसमें वो शामिल नहीं होता है, बल्कि उनकी सूचना अपने पिता को देता है। और इस कारण उसे अपने भाइयों के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। उसके भाई जो हैं उसे मिटा डालने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो 2 सपने देखता है। उन दोनों सपनों का अर्थ यह है कि एक दिन वो राजा बन जाएगा, उसके भाई और उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे। ये बात उसके भाइयों को पसंद नहीं आती है और वो अपने भाई से नफरत करने लगते हैं। शैतान उनको इस्तेमाल करता है और एक दिन जबकि वो अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के लिए भोजन वस्तु लेकर जाता है, तो उसे नतीजा क्या मिलता है? उसके भाई उसे देखते हैं और क्या प्लान बनाते हैं। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और 18 पद, यहाँ पर लिखा है, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों के साथ भले मन से आ रहा है, उनके लिए कुछ लेके आ रहा है और वो उसे मारने की योजना बनाते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहले तो उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, क्योंकि उनके एक भाई ने कहा कि हमें अपने भाई का खून नहीं बहाना चाहिए। यहूदा ने कहा हमें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए, बल्कि हम उसको सूखे गड्ढे में फेंक देते हैं। उन्होंने सूखे कुएं में फेंक दिया और बाद में क्या होता है, वो उसे इस्माइलियों के हाथ
बेच देते हैं, गुलाम होने के लिए उसे बेच देते हैं और कहते हैं हम देखेंगे कि इसके सपने का अर्थ क्या होता है, ये राजा कैसे बनता है। मेरे प्रियो, आप देख लीजिए, हर युग में, हर घर में, हर समाज में सत्य और असत्य के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। झूठ और सच्चाई के बीच में एक लड़ाई ठनी हुई है। आप किसके साथ हैं? आप क्या सत्य का साथ देंगे? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएंगे, चाहे आपका विरोध ही क्यों ना हो, चाहे आपके अपने लोग ही क्यों ना छोड़ दें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों में बिखराव करने के लिए। और वो कहता कि एक घर में 5 लोग होंगे तो 2 एक तरफ हो जाएंगे और 3 एक तरफ हो जाएंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मेरे प्रियो, हर युग में शैतान के लोगों ने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया है, उन्हें मार डालने, उन्हें मिटाने की योजना की, और हम देख सकते हैं लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। कि अन्य हाबिल को मार डाला, ये बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया और फिर जो सेत पैदा होता है और सेत के द्वारा जो परमेश्वर का कार्य है वो आगे बढ़ता है। उसके यूसुफ के जो भाई हैं वो उसे मार डालना चाहते हैं, उसे ख़त्म कर डालना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को लागू करने में सक्षम है और वो महाबलशाली है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी योजनाओं को कोई भी नाकाम नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, और बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो पराजित शत्रु है, वो पहले से ही हारा हुआ है। वो स्वर्ग में हारा, और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने हर कदम पर शैतान को पराजित किया और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि देखो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने शैतान को जीत लिया है। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी हो सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो सकते हैं। चाहे दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे ये सारी दुनिया आपको मिटा डालने की योजना क्यों ना बना ले, जब तक परमेश्वर की योजना ना होगी कि आप उनके द्वारा मारे जाएं, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा और आपको संभालेगा। मेरे साथ आप बाइबल के अध्ययन में और थोड़ा आगे बढ़ें। पहला शमूएल 24 अध्याय और उसके 12 पद में हम चलेंगे। यहाँ पर हम दाऊद को और शाऊल को एक संघर्ष में पाते हैं। शाऊल पहला राजा था इस्राएलियों का, लेकिन जब शाऊल ने अपनी मनमानी की, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना, परमेश्वर के दास शमूएल की आज्ञा को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और फिर परमेश्वर ने अपने लिए दाऊद को खड़ा किया। दाऊद अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था, और जब उसके अभिषेक का समय आया तो उसके पिता को किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि परमेश्वर का वो चुना हुआ है, परमेश्वर ने उसे चुना और ठहराया। यहाँ पर हम दाऊद को देख सकते हैं जो परमेश्वर के अवशेष लोगों का प्रतीक है, परमेश्वर के बचे हुए लोगों का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जीवनी में पाया जाता है दाऊद की कि शाऊल दाऊद के पीछे भागता रहा और बार बार उसे मिटाने की, मार डालने की उसने योजना बनाई, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। परमेश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की, उसे बचाया और सही समय पर उसने उसे इस्राएल के ऊपर, संपूर्ण इस्राएल के ऊपर उसको राजा ठहराया। हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के साथ हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वे विजयी लोग हैं, वो जयवंत होंगे। शत्रु की शक्तियाँ चाहे कितनी ही भयानक क्यों ना हो, अगर आप वचन के ऊपर खड़े हुए हैं और वचन के अनुसार चल रहे हैं, सत्य को आपने थाम लिया है, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करने में सक्षम है और योग्य है। मेरे साथ एक हवाले में और चलें, एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय और उसके हम 8 पद को पढ़ेंगे। एस्तर की ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं पाया जाता, लेकिन परमेश्वर का कार्य हर कदम पर, हर पद में, हर आयत में नजर आता है। यहाँ पर थोड़े से यहूदी हैं जो गुलामी में गए हुए हैं, छैर्स राजा है
और उसकी प्रजा है, उसकी रानी है, और हामान नाम का एक व्यक्ति है जो मोर्दके से और सारी यहूदी कौम से नफरत करता है। लेकिन मोर्दके जो है वो परमेश्वर के अवशेष लोगों का प्रतीक है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर वो अटलता के साथ खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चल रहा है और वो जो है वही करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर उससे चाहता है। लेकिन हामान जिसके हाथ में अधिकार आ जाता है, पावर आ जाती है, और वो चाहता है कि वो मोर्दके को और उसकी सारी जाति को वो ख़त्म कर दे, और इसके लिए वो राजा को तैयार करता है और राजा से कहता है, आप मेरे साथ पढ़ें एस्तर 3 अध्याय और उसका 8 पद। तब हामान ने राजा शहर से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यहाँ पर यह समझा रहा है कि ये जो अवशेष लोग हैं, ये जो बचे हुए लोग हैं, ये भिन्न लोग हैं, इनके नियम अलग हैं, इनके कानून अलग हैं, और वो कहता है कि उनको मिटा डालने में ही फायदा है। और इसके लिए कहता है कि जब उनके घरों को लूटा जाएगा तो चांदी जो है वो राजा के भंडार में पहुंचाई जाएगी। मेरे प्रियो, वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। राजा उसको अधिकार दे देता है, चिट्ठियां लिखी जाएं कि 12वें महीने के 13वें दिन को सारे लोग तैयार रहें उन यहूदियों को समाप्त करने के लिए, उनको मार डालने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके घरों को लूटने के लिए। मेरे प्रियो, और उसे लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा। मोर्दके से वो इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि उसे समाप्त करने के लिए, उसको मार डालने के लिए वो 50 हाथ ऊंचा जो है फांसी का फंदा अपने घर में तैयार करता है। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। उससे पहले वो एस्तर को राजमहल में लेकर जाता है, जो रानी बन जाती है, और राजा जो है उसके द्वारा अपना काम करता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है और रानी अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, सारे यहूदी लोग जो हैं उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं। रानी राजा के पास जाती है और वो अपने लोगों की प्राण की रक्षा मांगती है और उसे कामयाबी मिल जाती है। और वही फंदा जो उसने मोर्दके के लिए लगाया था, उस फंदे पर हामान जो है वो खुद चढ़ाया जाता है। और एक समय आता है कि परमेश्वर की योजना सफल होती है, हामान का सारा परिवार बर्बाद कर दिया जाता है और यहूदियों को रक्षा का अधिकार मिलता है और वो विजयी होते हैं। मेरे प्रियो, आज समय बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं दे रहा है और इसलिए इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। और मैं दोहराना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप और हम सब अंतिम समय में रह रहे हैं। शैतान की शक्तियां आपके और मेरे विरोध में हैं और वो मुझे और आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मुझे और आपको जागते रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम बहुत अधिक समय प्रार्थना में लगाएं, उपवास में अपना समय बिताएं, अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, कोई ऐसा अपराध तो हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है जिसकी हमने क्षमा नहीं मांगी है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है, कल हो सकता है हमारे पास समय ना हो, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और हम इस बात से आश्वस्त रहें कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हम विजयी टीम का हिस्सा हैं। परमेश्वर हमें बचाएगा, संभालेगा और जयवंत करेगा। अजगर स्त्री पर क्रोधित है, उसकी शेष संतान पर क्रोधित है, उनसे लड़ रहा है, लेकिन वो पराजित शत्रु है। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा और आकर वो शैतान को और शैतान के पीछे चलने वाले सारे लोगों को वो समाप्त कर देगा
और फिर इस दुनिया से मौत और बीमारी और संकट और तकलीफें सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप उत्साहित होइए, हिम्मत मत हारिए। सत्य की राह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर चलेंगे वो जयवंत अवश्य होंगे, वो विजयी होंगे और परमेश्वर जो है उनको अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपना समय परमेश्वर के वचन में और अधिक लगाएं, बिताएं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष और शांति और तसल्ली आपके घरों में भरपूरी के साथ बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने अपने इन बच्चों को दिया है। आप इस वचन को समझने के लिए इनकी सहायता करें, इनके जीवनों से तमाम गुनाह, तमाम बुराइयों को निकाल कर दूर करें और प्रभु इन्हें सत्य की राह पर चलाएं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनकी रोजी रोटी में आपकी आशीष हो और इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और आपके राज्य के लिए ये और जो इनके संपर्क में आते हैं सब के सब तैयार हो सके। इस वचन पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से